हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। माय नेम इज़ अभिषेक और आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि नाबार्ड का न्यू नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग इट्स रिक्रूटमेंट। सो नाबार्ड क्या है उसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे और पहले हम इस लेक्चर में यानी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कि ये जॉब नोटिफिकेशन क्या है। फिर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ नाबार्ड, ठीक है, इनके ग्रेड ए एंड ग्रेड बी क्या है, ठीक है, इनके एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, इनका रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं नाबार्ड में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.goforagriculture.co.in। आप यहाँ पे जाके इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप जैसे यहाँ पढ़ रहे हो नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म आउट फॉर 162 ग्रेड ए एंड ग्रेड बी पोस्ट, ठीक है। नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2021 आया हुआ है जिसमें 162 यानी 162 वैकेंसीज निकली हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए। और वो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? RDBS रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस, आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। राज्य सेवा सर्विस, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PNSS, ठीक है। तो फर्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, डिफरेंट सेगमेंट्स मैंने बता दिया। एंड देन इज द ग्रेड बी। ग्रेड बी में हमें मिल रहे हैं मैनेजर्स, ठीक है, यानी मैनेजर्स के लिए पोस्ट निकली है और वो है RDBS में, ठीक है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन जो है 16 जुलाई को जारी किया है और 17 से इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगी वो 7 को होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो मैंने जैसे बता दिया कि रिक्रूटमेंट जो है टोटल 162 पोस्ट के लिए है, ठीक है। नाउ अब नोटिफिकेशन के बारे में प्रॉपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ चीज़ों को, 1 मिनट। जैसे आप देख सकते हो क्या है नाबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है 16 को, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका जो डिटेल है यानी पोस्ट में जो नोटिफिकेशन है उसका मैंने यहाँ पे डाउनलोड लिंक दे दिया है। आप यहाँ से तीनों चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, यानी आप जिस भी पेपर में बैठना चाहते हो, आप जो भी पेपर एग्जामिनेशन देना चाहते हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो उनके नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पे डाउनलोड लिंक बना के दे दिया, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स क्या क्या हैं या फिर कब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, कब क्लोज होगा, उन सब चीज़ों को देखते हैं। आपके सामने एक टेबल है, इसमें आप देख सकते हो नाबार्ड ए और बी नोटिफिकेशन जो है 16 जुलाई को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई से, ठीक है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जो होगा वो 7 अगस्त को होगा, ठीक है। अगर बात करें कि प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न भी। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है इनके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम। आप बस देख लो, जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा अगस्त 2021 में। नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा लास्ट वीक ऑफ द अगस्त और द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर में होगा। ये इनके टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है। और जो आगे के अपडेट्स हैं लाइक प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है, मेंस एग्जाम जो है उसका डेट कब है, ये इस पे अभी कोई अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट्स थी मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। हम बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हो टोटल 162 वैकेंसीज में असिस्टेंट मैनेजर RDBS, ठीक है, उसके लिए 148 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जो राजभाषा है उसमें 5 वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए P&SS यानी क्या था, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए बताया था, ठीक है, उसमें 2 हैं। और लास्ट मैनेजर इन ग्रेड बी, ठीक है, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है ये ग्रेड बी के लिए, RDBS के लिए, उसमें टोटल 7 सीट्स हैं यानी 7 वैकेंसीज हैं। इन टोटल को हम काउंट करेंगे तो 162 वैकेंसीज हैं टोटल। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने यहाँ पे आपको जो ब्लू बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप इससे इस चीज़ को डायरेक्टली आप उस लिंक पे जा सकते हो, आप जो भी एग्जामिनेशन को आप देना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है। फर्स्ट इज द असिस्टेंट मैनेजर RDBS एंड राजभाषा सर्विस के लिए आपको ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करना है, यानी ब्लू बटन फर्स्ट नंबर। असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए सेकंड रजिस्ट्रेशन लिंक। एंड थर्ड जो है मैनेजर इन ग्रेड बी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अभी कि हमें किस तरीके से इनको इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना है। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी पे, ठीक है। तो हम पहले कैटेगरी देख ले। कैटेगरी है जनरल कैटेगरी एंड सेकंड इज दी ST SC एंड PWD, ठीक है। अगर हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS एंड राजभाषा के लिए जो जनरल कैटेगरी की फ़ी रखी गई है वो है 800 एंड फॉर दी ST SC एंड PWD के लिए है 150 रुपीज़। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए
पी एंड एस एस के लिए। तो ये है 750 रुपीज़ एंड 110 रुपीज़ फॉर दी ST SC एंड PWD। एंड लास्ट इज द मैनेजर इन ग्रेड बी RDBS के लिए 900 रुपीज़ एंड फॉर दी ST SC यानी अनरिजर्व के लिए 900 रुपीज़ एंड फॉर ST SC इट इज़ 150 रुपीज़। इसको मैंने स्पेशली यहाँ पे मार्क करके भी लिखा है। अब देखो, फॉर मैनेजर इन ग्रेड बी RDBS एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे 900 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड रुपीज़ 150 जो कि एक चार्ज है, इंटीमेशन चार्ज है फॉर दी ST एंड SC कैटेगरीज। आई होप आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला जो सेगमेंट है वो भी क्लियर है। नाउ कम टू दी सैलरी स्ट्रक्चर। सो आप देखो, द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड A एंड ग्रेड B पोस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद द हैंडसम सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी में आप सबसे पहले देखो बेसिक पे, ठीक है, आपको इतना मिनिमम सैलरी मिलेगा बेसिक पे यानी विदाउट बोनस, ठीक है, एंड अलाउंस जो मिलता है। इसके अलावा आपको जो इन हैंड पहले तो बेसिक पे जो मिलेगा वो 28,150 रुपीज़ पर मंथ फॉर द ग्रेड ए, ठीक है, एंड ग्रेड बी के लिए 35,150 रुपीज़। सो आप पे स्केल देख सकते हो। पे स्केल मुझे डिस्कस करने का कोई नहीं बनता है, आप पे स्केल देख सकते हो। साथ साथ अलाउंस भी है इसके साथ, एडिशनल अलाउंसेस। सो आप देख लो, बहुत सारे अलाउंसेस होती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं वो क्या है, ग्रेड ए का जो टोटल जो आपको मंथली पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मतलब टोटल अलाउंस के साथ अगर हम बात करें तो 70,000, और अगर ग्रेड बी के लिए बात करते हैं तो टोटल है वो है 78,000, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द पे स्केल जो हमने बात कर ली। सैलरी क्या होगा। नाउ कम टू दी NABARD रिक्रूटमेंट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस। सो सबसे पहले हम इसमें बात करें तो NABARD का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप पोस्ट और डिपार्टमेंट अगर देखो, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए बात करते हैं सिर्फ RDBS के लिए, तो इनका जो एग्जामिनेशन होगा यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप का है। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड इज़ द मेंस एग्जाम एंड थर्ड इज़ द इंटरव्यू। आप देख रहे हो इस सेगमेंट में मैंने लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में। सो जो प्रीलिम्स होता है 200 मार्क्स का होता है जो 2 घंटे का पेपर होता है। मेंस भी होता है 200 मार्क्स का जो 210 मिनट्स का होता है, और इंटरव्यू जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर ये किसके लिए है, ओनली फॉर RDBS इन ग्रेड ए। नाउ कम टू द ऑफिसर्स लेवल इन ग्रेड ए यानी P एंड SS के लिए अगर बात करें तो इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू, आपको प्री और मेंस नहीं देना है, सिर्फ इंटरव्यू एग्जामिनेशन होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड मैनेजर इन ग्रेड बी RDBS, ठीक है, वोकेबलरी मैनेजर इन ग्रेड बी के लिए तो RDBS ही ओपन हुआ है। तो उसमें भी 3 लेवल के एग्जामिनेशन होंगे। फर्स्ट इज द प्रीलिम्स जो 200 मार्क्स का होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख लो, जो कि 2 घंटे का होता है, ठीक है। मेंस भी जो है यहाँ पे आप मेंस देखो 200 मिनट का मार्क्स का होता था, यहाँ पे 290 मार्क्स का टोटल टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 330 मिनट्स, और इंटरव्यू जो है यहाँ पे 75 मार्क्स का होता है। सो दिस इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें ओनली फॉर ग्रेड ए एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, तो ग्रेड ए में मैंने पहले बताया आपको 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होना है, प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू। सो अगर हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने जैसे डिस्कस किया कि 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, तो 200 मार्क्स मतलब 200 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है, जो कि 2 घंटे में आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। सो बात करते हैं इसमें क्या क्या सेक्शंस बटे हुए हैं, यानी जो आपका प्रीलिम्स पेपर होगा ग्रेड ए के लिए उसमें सेक्शंस हैं वो है, फर्स्ट आप देख सकते हो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड कंप्यूटर नॉलेज, फोर्थ इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिफ्थ इज द डिसीजन मेकिंग, सिक्स्थ जनरल अवेयरनेस, सेवंथ इकोसिस्टम सोशल इशूज़ विथ फोकस ऑन रूरल इन इंडिया, ठीक है, मतलब गाँव को कंसिडर करके ये चीज़ें हैं। एंड 8th नंबर पे है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एम्फेसिस ऑन दी रूरल इंडिया। इसके सामने इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने मार्क किया हुआ है। तो टोटल क्वेश्चंस देख लो 200 है। आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इन चीज़ों को आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा इसे रन कर रहा हूँ चीज़ों को। सो बस आपको जो मैंने बताया था ये टोटल 8 सेगमेंट्स है, यानी 8 सेक्शंस होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इसमें, टोटल क्वेश्चंस 200, और जो टोटल आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 120 मिनट का फॉर दी प्रीलिम्स एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है। मेंस एग्जाम में भी हमने डिस्कस किया था कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 200, और आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है। सो इसमें जो पेपर्स होते हैं 2 पेपर होते हैं। सिर्फ हम ग्रेड ए के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रेड ए मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम कब देने मिलता है, अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यानी जो प्रीलिम एग्जाम है वो आप समझ जाओ कि एलिमिनेशन राउंड है, वहाँ पे जो लोग एलिमिनेट हो गए वो मेन एग्जाम यानी ग्रेड ए का मेंस पेपर नहीं दे पाएंगे। मेंस एग्जाम में वही आएंगे जिन्होंने प्री क्लियर किया है। हम कटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, यानी इस वीडियो में। सो पहले हम देखते हैं कि पैटर्न क्या है मेंस एग्जाम का फॉर द ग्रेड ए। सो इसमें 2 पेपर्स होते हैं,
ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ द जनरल इंग्लिश, ठीक है, जो ऑनलाइन होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव यानी एमसीक्यू नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली 3, टोटल मार्क्स 100 और आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट्स का, यानी 1.5 घंटे का समय होता है। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप स्पेशल देखना, लिखना है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यानी टाइपिंग। आपका जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो भी फास्ट होना चाहिए, ताकि आप आंसर्स को प्रॉपरली उस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में 90 मिनट्स में आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाओ, लिख पाओ, ठीक है। नाउ दी सेकंड पेपर इज पेपर नंबर 2, जिसमें आपका जो स्पेसिफिक स्ट्रीम है, लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर आपने करी है, तो आप अपना पेपर यहाँ पे ले सकते हो। तो पेपर 2 दो टाइप का, फर्स्ट इज दी ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको टोटल नंबर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे 30। टोटल मार्क्स जो होगा 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स में आपको उस ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कंप्लीट करना है। सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो इस डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस कौन कौन से, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले और 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स वाले, यानी आपको जो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन जो होते हैं 15 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के। तो आपको जो टोटल अटेम्प्ट करना है इसमें, वो अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले 2 और जो हमारे 10 मार्क्स वाले हैं वो 2, यानी टोटल क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करेंगे आप डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ दी पेपर 2। और पेपर 2 किस पे बेस्ड है, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। टोटल इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। सो दिस इज दी पैटर्न ऑफ द मेंस एग्जाम फॉर द ग्रेड ए। आई होप आपको जो पैटर्न है इस पेपर का समझ में आ गया होगा। सो अगर जो भी इंसान या फिर जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी जो पार्टिसिपेंट है, कैंडिडेट है, अगर क्लियर कर लेता है नाबार्ड प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम, तो उसको फाइनली बुलाया जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन इज मेड ऑन हाउ वेल अ कैंडिडेट फेयर इन द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज द इंटरव्यू प्रोसेस। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस एग्जाम के बेसिस पे, यानी जो मार्क्स है आपका नहीं जुड़ता है, जो इनिशियल मार्क्स है यानी जो आपका प्रीलिम्स का मार्क्स है वो नहीं जुड़ता है सिलेक्शन प्रोसेस में, ओनली मेंस एग्जाम एंड फॉर द इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपके रैंक को बनाता है, या फिर जो सिलेक्शन होता है इन्हीं दोनों मार्क्स पे होता है। सो नाउ कम टू द नाबार्ड ग्रेड ए सिलेबस क्या क्या है। तो आप सिलेबस में देख लो, 7 मेजर सेक्शंस होते हैं इसके। रीजनिंग क्वांटिटेटिव, ठीक है, रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी थोड़ा ध्यान रखना के लिए अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं इनके सेक्शनल कट ऑफ्स के बारे में, मतलब हर सेक्शन का भी कट ऑफ होता है। ये 7 मेजर सेक्शन है, इनके अलग अलग कट ऑफ्स हैं। सो हम आते हैं, हमने देख लिया कि ग्रेड ए का जो एग्जामिनेशन है ये 7 सेक्शंस में होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 phases with an inclusion of a descriptive test in English to the test candidate proficiency in English language। कहने का मतलब मेंस एग्जाम 3 phases में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 3 phases क्या क्या है, जो मेन एग्जाम एंड दी इंटरव्यूज़। सो अगर आपको इसके सिलेबस के बारे में डिटेल जानना है तो हमने उसके लिए भी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। सो आप यहाँ पे जो ग्रीन बटन है नाबार्ड सिलेबस, इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे सिलेबस को कम्प्लीटली देख सकते हो। सो हम सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, सिलेबस आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हम सिर्फ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें नाबार्ड ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो हमने पहले डिस्कस किया था, वो भी जो है 3 सेक्शन में होता है, ठीक है। आरडीबीएस के लिए ही हो रहा है, मैनेजर पोस्ट के लिए तो ये भी 3 एग्जामिनेशन होंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो प्रीलिम्स जो है 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम इज एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 200 मार्क्स दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन 2 आवर्स, यानी इसके 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं फॉर द प्रीलिम्स फॉर द ग्रेड बी एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न फॉर ग्रेड बी इज सिमिलर टू दैट दी ग्रेड बी एज इन मैंशनड अबव। मतलब ग्रेड ए के लिए जो हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे आपको बी टाइप हो गया, यहाँ पे ए होना चाहिए, यानी जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो सिमिलर है जिस तरीके से हमने ग्रेड ए के लिए बात किया है, ठीक है। सो अगर हम बात करें मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। पैटर्न जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैंडिडेट क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जाम, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ है, जिन्होंने प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया वही अपीयर होंगे, यानी वही एलिजिबल होंगे फॉर दी नाबार्ड ग्रेड बी मेंस एग्जाम, ठीक है। इसका पैटर्न देखें तो इसमें जो टोटल पेपर्स होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट इज दी जनरल इंग्लिश, जो कि ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 90 मिनट्स एंड इसको भी टाइप करना होता है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। सेकंड पेपर जो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, ये ऑब्जेक्टिव होता है, 30 मिनट 50 जो आपको जो टोटल क्वेश्चन होता है 30 होता है, टोटल मार्क्स 50 एंड 30 मिनट्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव।
पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, 6 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ आपको 4 अटेम्प्ट करना है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन अब जो तीसरा सेगमेंट है इसका, पेपर नंबर 3, ये मेंस का ही पार्ट है। पेपर नंबर 3, पेपर 3 जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चंस आएंगे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, फिर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव में आपको जो होंगे 30 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 50 मार्क्स एंड 30 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर हम बात करते हैं तो 6 क्वेश्चंस होंगे अवेलेबल, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, वही जिस तरीके से हमने पिछले बार डिस्कस किया था, यानी हमने अबव इस सेक्शन में भी हमने डिस्कस किया है। 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। और डिस्क्रिप्टिव पेपर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यानी आप कीबोर्ड में, यानी आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड अस कीबोर्ड आइदर इन द इंग्लिश और हिंदी। कहने का मतलब है कि आप हिंदी इंग्लिश में टाइप ही कर सकते हो, यानी हैंड रिटन वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है इस एग्जामिनेशन में। सो नाउ कमिंग टू द नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर हम बात करें ग्रेड ए के लिए, तो कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 21 से 30 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और डेट भी दिया हुआ है स्पेसिफिक की 1 जुलाई 2021 तक आपका जो एज है, अगर इस रेंज में पड़ रहा है तो यू कैन एलिजिबल। और अगर आप ईयर वाइज देखो तो जिनका भी जन्म 0 to 7 यानी 2 जुलाई 1991 के पहले हुआ है या फिर 1 जुलाई 2000 के बाद हुआ है, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, यानी नाबार्ड ग्रेड ए के लिए। अगर हम बात करें नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए, यानी P&SS के लिए अगर हम बात करें, तो कैंडिडेट शुड बी एज बिटवीन 25 to 40, ठीक है। और या फिर अगर हम डेट वाइज बात करें तो 1/7/2021 तक ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एज रेंज आपका ये होना चाहिए। और अगर आप इससे पहले जन्म, मतलब आपका जो डेट ऑफ ईयर है वो 1981 से पहले का है, या फिर आप 1986 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। थर्ड जो है एज लिमिट फॉर द नाबार्ड ग्रेड बी, तो आपका जो एज होना चाहिए वो 25 से 32 के बीच में होना चाहिए 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है। अगर कैंडिडेट के, अगर हम ईयर वाइज बात करें तो 1989 के पहले वाले बच्चे और 1996 के बाद वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं इस पोस्ट के लिए फॉर दिस 2021 एग्जामिनेशन। सो नाउ कमिंग टू दी रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के लिए तो ST/SC को एज रिलैक्सेशन 5 साल का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, और जो भी जनरल हैं 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, लेकिन क्योंकि अनरिजर्व के लिए तो कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी वाले, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन, और डिसेबिलिटी अगर ST/SC से हैं तो 15 ईयर्स का, और डिसेबिलिटी विद OBC हैं तो 13 ईयर के लिए आपको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए एंड बी, ठीक है, डेटेड 1/7/2021। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें फॉर द ग्रेड ए, सो मैं सारे एग्जामिनेशंस के लिए, यानी सारे डिग्रीज़ के लिए मैं नहीं बात करूंगा, स्पेशली मैंने लेक्चर बनाया है फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैचलर डिग्री चाहिए आपको एग्रीकल्चर में, यानी BSc विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। इफ़ यू आर अनरिजर्व्ड और OBC, अगर आप ST/SC या फिर डिसेबिलिटी से अगर आप हो, यानी स्पेशल चाइल्ड हो, तो आप 45% भी अगर आपका मिनिमम है तो 45% मार्क्स एज ए टोटल एग्रीगेट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी BSc एग्रीकल्चर हो आपका, मिनिमम 50% फॉर अनरिजर्व एंड मिनिमम 45% फॉर दी अदर कैटेगरीज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में तो भी आप एलिजिबल हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड PG डिग्री इन सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। सेम मार्क्स क्राइटेरिया 50% फॉर दी जनरल एंड अदर जो हैं वो 45% से अबव होने चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 50% है, 45% है। सो डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है। सबसे पहला जो सेक्शन था वो जनरल जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए है। सो अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, वाटर रिसोर्सेज, ये तो फाइनेंस और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सारे अपने एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हो। इसमें हमने सारा चीज़ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज वाइज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज हमने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। नाउ कम टू द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर्स। इंपॉर्टेंट कि हमने देखा है जो ऑफिसर्स के लिए जो एज का जो बाउंड्री है वो 40 ईयर्स तक है, तो इनमें एज ज़्यादा है तो इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट शुड होल्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिसर विद अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स इन दी कमीशन सर्विस लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो किसी चीज़ों में कमीशन होने चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो और साथ साथ ए वैलिड उनके पास क्या होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। सो
ये सारी चीज़ें हैं जो हम बात करें ऑफिसर्स के लिए है, यानी ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। ठीक है, बात करें एडमिट कार्ड के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है, डेट वहाँ पे बता दिया था। नाबार्ड एडमिट कार्ड फॉर ग्रेड ए एंड बी पोस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑफिशियल वेबसाइट इनकी क्या है, www.nabard.org, एटलीस्ट 10 to 12 डेज बिफोर द एग्ज़ाम डेट, मतलब 10 से 12 दिन पहले इसी वेबसाइट पे इनका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा फॉर दी ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। ठीक है, जो भी एग्जाम का डेट है उससे 10 से 12 दिन पहले। टू डाउनलोड द नाबार्ड ग्रेड ए एडमिट कार्ड, द रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आर रिक्वायर्ड विच विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जब रजिस्टर करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप उसको नोट डाउन करके आप रीलॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे इस एग्जामिनेशन के बारे में नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, मैं इस चीज़ पे फिर से आपको एक वीडियो से समझा दूंगा कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। सो स्टे ट्यून विथ गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। सो लास्ट इज दी नाबार्ड रिजल्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे एक इसके कट ऑफ के बारे में, नीचे है तो रिजल्ट जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, इसके बारे में अभी कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, वो जिस तरीके से आएगा नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करेंगे, वी विल नोटिफाई हियर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ए स्टेप टू चेक द नाबार्ड रिजल्ट। आप देख सकते हो नाबार्ड के वेबसाइट पे जाना है, और जो लिंक अपीयर करेगा होम पेज पे वहाँ पे टिक करेंगे, हम चेक करेंगे, और जो पीडीएफ जो रिजल्ट है वहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ पे आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो रिजल्ट लिस्ट में। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी बच्चे जो फर्स्ट टाइम नाबार्ड के बारे में जिनको नहीं पता है वो कट ऑफ देख लें। ठीक है, सो सबसे पहले हम कट ऑफ बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स कट ऑफ 2021। ठीक है, प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं ग्रेड ए के लिए। सो आप देखो, अगर आप कोई से भी कैटेगरी से अनरिजर्व हो, आप कोई से भी कैटेगरी पे हो, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्शन के लिए डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपने सेक्शन के लिए देख सकते हो। जनरल एग्रीकल्चर के लिए अगर आप ओबीसी से भी हो तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, और हम जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, तो 200 में आपको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हो गया फॉर दी ओबीसी। जनरल के लिए 96 मार्क्स। अगर मैं पूरा आपको टेबल दिखाऊं तो आप ओबीसी का जो सेक्शन आप चेक करो, ओनली फॉर दी जनरल को छोड़ के कोई भी सेक्शन नहीं है जिनको 100 मार्क्स चाहिए। तो आप टारगेट करके चलो कि आपको, अगर आप ओबीसी से हो तो आपको मिनिमम 110 मार्क्स लेकर आना है 200 में। अगर आप अनरिजर्व से हो तो 130 का टारगेट करो कि आपको मिनिमम इतना लेकर आना है। आप मैक्सिमम के लिए जितना ट्राई कर सकते हो करो, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में देखो तो एक सिर्फ जनरल ग्रेजुएशन वालों के लिए 118 मार्क्स है। ठीक है, कट ऑफ, और उसके बाद से आप किसी में देखो 100 कोई भी कट ऑफ पार नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि मिनिमम आपको 130 लाना पड़ेगा, ताकि आप उस रेंज से, मतलब जो एक कहते हैं ना कि बाउंड्री वाले जोन से आप एक्सक्लूड हो जाओगे। ऐसा चांस नहीं होगा कि मेरा प्रीलिम नहीं होगा तो क्या होगा, आप उस वाले रीजन से आप बाहर हो जाओगे। मतलब आप ऑलरेडी प्रीलिम क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब कितने भी मार्क्स अगर आ जाएँ तो कट ऑफ वट ऑफ जो भी हैं इससे थोड़े से 2-3 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। इम्पॉर्टेंट, ये हमारा टोटल कट ऑफ हुआ प्रीलिम्स एग्जाम का। इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, यानी आपको सेक्शन वाइज भी, हमने 7 सेक्शंस बताए थे, सारे सेक्शंस के कट ऑफ को भी पार करना पड़ता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज यानी सेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, आरई के लिए, रीजनिंग के लिए है कट ऑफ, आप अलग अलग अनरिजर्व के लिए देख सकते हो, सारी चीज़ों के लिए हमने दिया हुआ है। सो देख लो, आप में मार्क्स के ये दिए हुए हैं, मार्क्स के कट ऑफ हैं 40 20 20 40 40 20 करके, जो जितने मार्क्स हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स आते हैं उनमें से कट ऑफ आपको मिनिमम इतने मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे, तब आप उस टेस्ट में, यानी मिनिमम आपका सेक्शनल कट ऑफ, अगर मान लीजिए कि आपका टोटल 120 मार्क्स आ भी जाता है, लेकिन अगर आप एआर में, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आपका 0 मार्क्स है, तो आप प्रीलिम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यानी आप मेंस में नहीं बैठ सकते। यानी आपको मेन कट ऑफ के साथ साथ, यानी प्रीलिम्स का जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको पार करने के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना पड़ेगा। सो नाउ कम टू दी मेंस कट ऑफ। मेंस कट ऑफ में आप देख सकते हो, फिर से हम जनरल एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं तो ओबीसी के लिए 112 एंड अनरिजर्व के लिए 117। तो इसका मतलब क्या है, मेंस का पेपर का थोड़ा लेवल जो होगा, कंपटीशन यहाँ पे के लिए आप जानते हो कि यहीं से आपका रैंक बनना है और यहीं से आपका जो फाइनल सिलेक्शन है होना है, ये प्लस इंटरव्यू। सो आपके मेंस में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, इसलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा प्रीलिम्स से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे टारगेट करके चल सकते हो कि मिनिमम आपको 150 मार्क्स लेकर आना है। देखिए आए नहीं आए वो चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट टारगेट करके चलना है कि आप ये इतना मिनिमम कट ऑफ तो आप पार करो ही करो। ठीक है, उसके बाद ही आप इंटरव्यू प्रोसेस में जा पाओगे। सो आप अनरिजर्व के लिए देख सकते हो 112 और ये है 117। तो लेट्स सपोज आप 140 भी टारगेट करके चलोगे तो उतना भी जो कट ऑफ है उतना भी अप डाउन नहीं करेगा।
ठीक है, 2-3 मार्क्स कट ऑफ जो है आगे पीछे हो सकता है। सो आप 140 टारगेट करके चलो मेंस के लिए, और आपको प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 120 तो टारगेट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ दी कट ऑफ। सो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो भी लोग यानी जो भी बच्चे यानी जो कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, सो आप इस पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेबस को देखो, आप सेक्शनल कट ऑफ को देखो, आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, साथ साथ आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को ही फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर एग्जाम के रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। बाय बाय गाइज।